आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य के नर जननांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मनुष्य का जो नर जननांग होता है, इसमें क्या होता है, नर जननांग को निम्नलिखित 3 समूह में बांट सकते हैं। क्या हो सकता है, हम मनुष्य के नर जननांग को निम्नलिखित 3 समूहों में बांट सकते हैं। पहला होता है मुख्य जननांग। तो पहले बात करें हम मुख्य जननांग में। मुख्य जननांग, तो यहाँ मुख्य जननांग क्या होते हैं कि ये अंग युग्मकों का निर्माण करते हैं। जो मुख्य जननांग होते हैं, ये अंग क्या करते हैं, युग्मकों का निर्माण। अब मुख्य जननांग में पहले बात करें हम टेस्टी की, जिसको क्या कहते हैं, वृषण या टेस्टीज। तो ये क्या होती हैं, ये एक जोड़ी होती हैं तथा उदगुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होती हैं। ये क्या होती हैं, एक जोड़ी मतलब 2 होती हैं, तथा कहाँ होती है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होती हैं। तो यही वृषण कोश में पाई जाती हैं। वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो जो वृषण होता है वो क्या होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। वृषण क्या होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से मतलब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा। तो 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है, तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। तो ये वृषण जो है अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। तो ये शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा क्या बना होता है, वृषण बना होता है, जो क्या होते हैं, कुंडलित होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, यही क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में होता है। कहाँ होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरे समूह की। पहला तो था क्या था, मुख्य जननांग। अब दूसरा क्या आता है यहाँ पे, जो सहायक जननांग होते हैं। तो दूसरी बात करते हैं हम सहायक जननांग की। तो सहायक जननांग क्या क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये अंग जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ये अंग क्या होते हैं, जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो जो जनन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो अंग क्या होते हैं, सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सहायक जननांग। तो पहला होता है यहाँ पे एपिडिडाइमिस। क्या होता है, एपिडिडाइमिस। अब ये एपिडिडाइमिस लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है, एपिडिडाइमिस लगभग 6 मीटर, कैसी होती है, 6 मीटर लंबी, पतली एवं अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। तो ये क्या होती है, एपिडिडाइमिस अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग को ढके रखती है। तो ये क्या करती है, जो वृषण का अग्र, पश्च तथा जो भीतरी भाग होता है, किसका, वृषण का, तो ये एपिडिडाइमिस क्या करती है, इसको ढक के रखती है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी चपटी कोमा के आकार की संरचना बनाती है। तो यह अति कुंडलित होकर लगभग क्या करती है, 5 सेंटीमीटर लंबी चपटी और कोमा मतलब 5 सेंटीमीटर लंबी चपटी तथा कोमा के आकार की संरचना बनाती है। क्या बनाती है, कोमा के आकार की संरचना बनाती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित तथा परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एपिडिडाइमिस में जो शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं तथा क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं।
तो यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं ये क्या होते हैं, संग्रहित तथा परिपक्व होते हैं। तो शुक्राणु का जो परिपक्वन और संग्रहण होता है वो क्या होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष एपिडिडाइमिस। क्या होता है, शीर्ष एपिडिडाइमिस। दूसरा मध्य भाग, तीसरा एपिडिडाइमिस काय। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 3 भाग होते हैं एपिडिडाइमिस के। पहला होता है शीर्ष एपिडिडाइमिस, दूसरा होता है एपिडिडाइमिस काय या मध्य भाग, एपिडिडाइमिस या जिसको क्या कहते हैं, मध्यकाय भाग। और तीसरा होता है मुछ एपिडिडाइमिस। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पुछ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो ये 3 भाग होते हैं यहाँ पे एपिडिडाइमिस के। अब यहाँ पे क्या होती है, शुक्रवाहिनियाँ होती हैं। क्या होती है, शुक्रवाहिनी। तो ये शुक्रवाहिनियाँ या जिसको वास डिफरेंस कहते हैं, एपिडिडाइमिस में एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करके मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। अब जो ये शुक्रवाहिनी होती है तो एपिडिडाइमिस से क्या होती है, ये गुजरती है। एपिडिडाइमिस से निकल क्या करती है, वक्षण नाल से होती हुई। तो वक्षण नाल एपिडिडाइमिस से निकलते वक्षण नाल से होते हुए क्या होती है, उदर गुहा में प्रवेश करती है। कहाँ करती है, उदर गुहा में प्रवेश। और उदर गुहा में प्रवेश करके मूत्र मार्ग के उदर भाग में खुलती है। तो ये कहाँ खुलती है, जो मूत्र मार्ग का उदर भाग होता है ये यहाँ खुलती है। अब होती है यहाँ पे जो दूसरी संरचना होती है वो क्या होती है, शुक्राशय। शुक्राशय, तो ये शुक्राशय क्या होता है कि यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल रचना होती है। क्या होती है, द्विपालित थैलीनुमा। क्या होती है, द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल रचना होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। तो ये जो शुक्राशय होता है इससे क्या होता है, एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। क्या होता है, चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। जो क्या करता है, वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। क्या बनाता है, वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। यह शुक्राणु का पोषण करता है। तो यही क्या करता है, जो शुक्राशय है ये क्या करता है, जो शुक्राणु होते हैं उनका पोषण करता है। अब यहाँ पे सिसिन, जो अगली संरचना होती है वो क्या होती है, सिसिन, जिसको क्या कहते हैं, पेनिस। तो ये क्या होता है, यह मैथुन अंग होता है। क्या होता है, यह मैथुन अंग होता है। यह वृषण कोषों के बीच स्थित रहता है। तो ये क्या होता है, जो वृषण कोष होते हैं, तो ये क्या होता है, वृषण कोषों के मध्य में स्थित होता है। कहाँ होता है, वृषण कोष के मध्य में स्थित होता है। सिसिन के मध्य मूत्रमार्ग गुजरता है। तो ये जो सिसन होता है इसके मध्य में क्या होता है, मूत्रमार्ग गुजरता है। तो यहाँ से होकर क्या नहीं गुजरता है, मध्य से होकर यहाँ से मूत्रमार्ग गुजरता है जो सिसन के अग्र छोर पर खुलता है। तो ये मूत्रमार्ग कहाँ खुलता है, सिसन का जो अगला छोर होता है। क्या होता है, सिसन का अगला छोर, ये यहाँ पे जाके क्या करता है, खुलता है। मूत्रमार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। और जो ये मूत्रमार्ग होता है यहाँ क्या होता है, वीर्य के साथ क्या निकलते हैं, जो शुक्राणु होते हैं। ये शुक्राणु क्या करते हैं, मूत्रमार्ग द्वारा ही कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरी संरचना दिखाई देती है ये क्या होती है, जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां। जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं इन ग्रंथियों का जो श्रावण होता है, ये श्रावण होता है, ये श्रावण क्या करता है, जनन क्रिया में सहायता करता है।
क्या करता है, जनन क्रिया में सहायता करता है। तो अब यहाँ पर जो पहला होता है वो क्या होता है, पुरास्थ या प्रोस्टेट ग्रंथि। पुरास्थ या जिसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। तो जो मूत्र मार्ग होता है, क्या होता है, मूत्र मार्ग, ये कहाँ होती है, इसके अधर तल पर स्थित होती है। तो जो अधर तल होता है मूत्र मार्ग का, ये प्रोस्टेट ग्रंथि वहाँ पर स्थित होती है। यह अनेक पिंडों की बनी होती है। तो ये जो प्रोस्टेट होती है ये क्या होती है, अनेक पिंडों से मिलकर बनी होती है। इस ग्रंथि के हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है। तो इस ग्रंथि से हल्का जो तरल होता है, एक क्षारीय तरल क्या होता है, इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यहाँ मूत्र मार्ग में अम्लीयता को समाप्त करता है, जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो मूत्र मार्ग में अम्लता होती है, क्या होती है, अम्लता है, इस अम्लता को क्या करता है, खत्म करता है या समाप्त करता है। जिससे क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं या सक्रिय हो पाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी ग्रंथि आती है, कार्पस ग्रंथि। क्या आती है, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि। तो ये काउपर्स ग्रंथि क्या होती है, या जिसको क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं तथा मूत्र मार्ग के दाएं व बाएं स्थित होती हैं। ये ग्रंथि क्या होती हैं, एक जोड़ी यानी दो होती हैं तथा क्या होती हैं, जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग के दाएं एवं बाएं स्थित होती हैं। ठीक है। काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकना द्रव का श्रवण करती हैं। तो ये जो काउपर्स ग्रंथि होती हैं, ये मैथुन से पहले क्या करती हैं, एक क्षारीय तथा चिकना द्रव क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। क्या करती हैं, क्षारीय तथा चिकना द्रव स्रावित करती हैं। यह मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है तथा योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करता है। यह क्या करता है, मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है। जो मूत्र मार्ग में अम्लता होती है, तो ये भी क्या करता है, मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है तथा जो योनि मार्ग को क्या करता है, चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करता है। तो जो योनि मार्ग होता है उसको क्या कर देता है, चिकना बना देता है तथा क्या करता है, योनि मार्ग को चिकना बना के जो मैथुन होता है उस मैथुन में सहायता करता है। अब यहाँ पर तीसरी ग्रंथि आती है, पेरिनियल ग्रंथि। क्या आती है, पेरिनियल ग्रंथि। तो ये पेरिनियल ग्रंथि क्या होती है, एक जोड़ी ग्रंथियां मलाशय के पास स्थित होती हैं। इनसे स्रावित रसायन विशिष्ट गंध प्रदान करता है। तो ये जो ग्रंथि होती हैं ये एक जोड़ी होती हैं, मतलब दो ग्रंथियां ही होती हैं ये भी, तथा क्या होती है, मलाशय के पास स्थित होती हैं। तो ये जो स्थित होती हैं ये कहाँ होती है, मलाशय के पास स्थित होती हैं। इनसे स्रावित रसायन विशिष्ट गंध प्रदान करता है। तो इनसे जो स्रावित रसायन होता है, तो ये रसायन क्या करता है, एक विशिष्ट गंध प्रदान करता है। क्या करता है, विशिष्ट गंध प्रदान करता है। अब हम यहाँ पे चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, ये जो दिख रही है पतली सी, ये क्या होती है, ये मूत्र वाहिनी होती है। इससे क्या होता है, मूत्र आता है। ये शुक्राशय है जहाँ क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये शुक्राशय दिख रहा है जहाँ क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण। ये यहाँ पर मूत्राशय है जहाँ पर क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। क्या होता है, जो मूत्र होता है वो इकट्ठा होता है। ये शुक्रवाहक है जहाँ से होकर क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि दिख रही है। ठीक है। ये सिसिन है जिसको क्या कहते हैं, लिंग या पेनिस कहते हैं। ये यहाँ मूत्र मार्ग दिख रहा है जहाँ से होकर मूत्र या शुक्राणु क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। ये यहाँ पे सिसन का मुंड दिखाया गया है। और ये क्या है, अग्र छेद, जहाँ से क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं तथा जो क्या होते हैं, जो मूत्र होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ये यहाँ पर वृषण दिखाया गया है।
यहाँ पर ये एक ही दिखाया गया है तथा एक क्या है उधर की साइड होगा। और ये वृषण कोश है जो क्या करता है, वृषण को मतलब संभाले रखता है या उसको क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये यहाँ पर कदम मूत्र पंथ ग्रंथि है जिसको क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्रंथि। यही क्या करती है, मैं तुमसे पहले क्या करती है, एक क्षारीय अम्ल का श्रावण करती है। ये गुद्दा है जहाँ से क्या है, मल का त्याग करते हैं। ये यहाँ पे मलाशय है जहाँ क्या होता है, मल एकत्रित होता है। और ये यहाँ पे स्खलनीय वाहिनियाँ है, क्या है, स्खलनीय वाहिनियाँ, जहाँ पे क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु में जो लचीलापन आता है उस इन वाहिनियों के द्वारा क्या होता है, वो डाला जाता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।